हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो हर रिसर्चर को फेस करना पड़ता है। वो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखना। अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हो या पीएचडी लेवल पर, तो अब्स्ट्रैक्ट एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट हो जाता है। अब्स्ट्रैक्ट को हर रीडर पहले पढ़ने वाला होता है, और अगर वो क्लियर और कंसाइज नहीं है तो वो रिसर्च पेपर या थीसिस को नहीं पढ़ता है या अवॉइड कर देता है। तो इस वीडियो में हम 5 ऐसे इसेंशियल टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके रिसर्च का जो अब्स्ट्रैक्ट रहता है उसको शॉर्ट, क्लियर और इम्पैक्टफुल बनाएंगे। तो जो सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट लिखते टाइम अपने रिसर्च का बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आपके रिसर्च का क्या सिग्निफिकेंस है या किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, आपकी रिसर्च का पर्पज क्या है, यह सब पॉइंट आपको अपने अब्स्ट्रैक्ट में ब्रीफली मेंशन करना चाहिए। आजकल क्लाइमेट चेंज एक मेजर इशू है और इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी नुकसान हो रहा है। मेरे रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि कैसे एक सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस को प्रमोट किया जा सकता है। अगर आप अपने रिसर्च को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं तो आपके रीडर को तुरंत समझ में आ जाएगा कि आप किस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। एक अच्छा अब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो कंसाइज हो, मतलब जितना हो सके उतना कम वर्ड्स में आप अपनी बात रखें। अब्स्ट्रैक्ट को ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता है, आपको अपने रिसर्च का इसेंस देना होता है, लेकिन अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बातें अपने अब्स्ट्रैक्ट में लिखेंगे तो रीडर कंफ्यूज हो जाएगा और वह अब्स्ट्रैक्ट को स्किप कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस स्टडी में हमने 100 फार्मर्स को सर्वे किया और उनके फार्मिंग प्रैक्टिस को एसेस किया। हमारे फाइंडिंग्स के मुताबिक सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस ने क्रॉप यील्ड में 15% तक इम्प्रूवमेंट दिखाया है। यह एग्जाम्पल कंसाइज है और डायरेक्टली पॉइंट पर आ रहा है, जो आपके रिसर्च का कोर रिजल्ट है। आपके अब्स्ट्रैक्ट में मेथड और की रिजल्ट को मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है। आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना होगा कि आपने अपने रिसर्च में कौन सा मेथड का यूज़ किया और उसका क्या आउटकम रहा। इससे आपके रीडर्स को पता चलेगा कि आप अपने रिसर्च में कैसे काम किए हैं और आपकी फाइंडिंग क्या थी। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। हमने क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज़ किया और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कंडक्ट किए। फाइंडिंग के मुताबिक फार्मर जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं उनके क्रॉप यील्ड ट्रेडिशनली ग्रोन क्रॉप से काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमको मेथड को कैसे लिखना है और कैसे फोकस करना है। हमको एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं लिखना चाहिए, ताकि जो नॉन एक्सपर्ट रीडर हैं उनको भी समझना आसान हो जाए। और यह स्पेशली उन रिसर्च पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है जो इंटरडिसिप्लिनरी हैं। आपको अपने टेक्निकल टर्म्स को सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपका रिसर्च हर किसी के लिए पढ़ने में थोड़ा सा आसानी रहे। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपका रिसर्च किसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन पर है तो आप कुछ टर्म्स लिखेंगे, जैसे CRISPR-Cas9 या एक जीनोमिक सीक्वेंस यूज करते वक्त या क्लियरिफाई करना होगा कि ये क्या होता है, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में इसको बता सकते हैं। जैसे इस स्टडी में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज किया हुआ है, जिससे जीन्स को मॉडिफाई किया जा सकता है या किया गया है, ताकि पेस्ट रेजिस्टेंस को इम्प्रूव किया जा सके। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बात समझ सकते हैं। जो 5वां इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है राइट इन स्ट्रक्चर्ड वे। तो हर अब्स्ट्रैक्ट का एक स्ट्रक्चर होता है जो फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। यह स्ट्रक्चर जनरली
4 की कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में आपके रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेथड में आपने कैसा रिसर्च किया है, रिजल्ट आपको कौन सी फाइंडिंग मिली है, कंक्लूजन आपका रिसर्च का क्या इम्प्लीकेशन है, या स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए आप अपने एब्स्ट्रैक्ट को एक क्लियर फ्लो में लिख सकते हैं जो रीडर को इजीली समझ में आ जाएगी। तो आज हमने 5 इसेंशियल टिप्स को डिस्कस किया जो आपके अपने रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट को क्लियर और कंसाइज बनाने में मदद करेंगे। इन टिप्स को इम्प्लीमेंट करके आप अपने रिसर्च को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने रीडर का इंटरेस्ट भी बढ़ा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट लिखना एक मुश्किल और काफ़ी स्किलफुल वर्क है और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें आप काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे।